हेलो दोस्तों, भाग्य में क्या है ये कौन जाने। कहानी भाग एक गांव में नीमा दास अपने परिवार के साथ छोटी सी खेती बाड़ी के साथ अपने दिन आराम से गुजार रहे थे। उनका अपना पैतृक घर था और एक गाय दरवाजे पर बंधी घर की सुख समृद्धि की प्रतीक थी। वह और उनकी बीवी बीना दोनों का ही स्वभाव अच्छा था। भगवान की दया से बच्चे भी चारों ठीक ठाक थे। गांव समाज में उसका ठीक ठाक मान सम्मान था। 40 वर्षीय नीमा के 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। बड़े लड़के की शादी वह पिछले वर्ष ही कर चुके थे, जिसका 10वीं के बाद पढ़ाई में मन नहीं लगा और इस साल उसके गोने की तैयारियां थी। परिवार के बढ़ने की संभावना देखकर उन्होंने किराने की छोटी सी दुकान अपने बड़े बेटे रोशन के लिए खुलवा दी थी और उससे छोटा बेटा विवेक 10वीं में पढ़ रहा था। नीमा दास की बेटियां रजनी 8वीं में और रीना 7वीं में पढ़ रही थी। बड़ी बेटी रजनी को देख नीमा को उसके विवाह के बारे में भी चिंता होने लगी थी। गांव में यही रिवाज था कि बेटी जैसे ही 13-14 की हुई और माँ बाप ने लड़का ढूंढना शुरू किया। ज़्यादा जल्दी रिश्ता मिल गया तो 1-2 साल बाद गोना करते, नहीं तो 15-16 की होते ही बेटी अपनी ससुराल में। पत्नी बीना का भी यही सोचना था। इधर बहू घर आएगी और उधर बेटी विदा। यहाँ वहाँ रिश्ता ढूंढना शुरू किया और पता लगते ही रिश्तेदारों और जानकारों में लड़का बताने के लिए होड़ शुरू हो गई। मानो उन्होंने यह शुभ काम जल्दी नहीं कराया तो बिटिया कुंवारी ही रह जाएगी। हमारा गांव समाज है ही इस तरह का। इसमें चाहे अच्छाइयाँ ढूंढ लो या बुराइयाँ, सब एक दूसरे के काम भी आते हैं और एक दूसरे के फटे में टांग भी अड़ाते हैं। आखिर में 4-6 गांव पार कर एक गांव में एक रिश्ता नीमा दास को अपनी बेटी के लिए पसंद आ गया। बड़े बेटे रोशन और छोटे भाई भीमा को लेकर नीमा दास लड़का देखने पहुंच गए। नंदलाल जी गांव समाज में नंदू के नाम से जाने जाते थे। लड़का चंदन 12वीं में पढ़ रहा था। घर में खेती बाड़ी थी और लड़के का ख्वाब पढ़ लिख कर नौकरी करने का था। नीमा को सब ठीक ठाक लगा। 2 भाई 1 बहन, लेकिन एक कमी थी कि लड़के की माँ 6 महीने पहले ही बीमारी में स्वर्गवासी हो चुकी थी। गांव समाज में लोग जिस घर में घर संभालने के लिए औरत ना हो उसमें कुछ कमी ही समझते हैं। शहर की तरह नहीं कि सास नहीं तो बहुत अच्छा। इस समय परिवार को संभालने के लिए लड़के की एक बुजुर्ग बुआ वहाँ रह रही थी और सभी चाहते थे कि एक सुशील लड़की घर आ जाए तो घर संभल जाए, गृहस्थी संभाल लेगी और बेटी अपने घर चली जाएगी। यह कहकर पिता नंदू ने उसे मनाया, समझाया, देख बेटा, तेरी माँ रही नहीं और 1-2 साल में बेटी भी ब्याहनी है तो घर में कोई औरत जात तो चाहिए ना, पर छोटी उम्र की लड़की क्या घर संभालेगी। बापू, चंदन ने तर्क दिया, ऐसा नहीं है बेटा, लड़कियां तो जन्मजात घर के काम में माहिर होती हैं और शादी तय होते ही माताएं उन्हें सिखाकर सुगुट बना देती हैं। अब अपनी बहनों को ही देखो, तेरी माँ के जाते ही बुआ के साथ सारे काम संभाल रही है ना। 2-3 साल जब तक तू नहीं चाहेगा तेरा गोना नहीं करेंगे। तू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले तो तेरी मर्जी से ही बहू घर लाएंगे। तब तक तेरी बहन के लिए भी रिश्ता ढूंढ लेंगे और जब रजनी आएगी तो वह अपने ससुराल जाएगी। पिता के इतने तर्क और बुआ के समझाने पर चंदन भी बेमन से ही सही मान गया। इधर नीमा ने भी दिमाग लगाया, अगर अभी रिश्ता तय कर दिया तो ठीक रहेगा, वरना बाद में लड़के के ज़्यादा पढ़ लिख जाने और नौकरी लग जाने पर
बहुत ज़्यादा मांग हो जाएगी। और नंदू यानी नंदलाल के हाँ करते ही नीमा दास शगुन के कुछ रुपये लड़के के हाथ रखकर रिश्ता पक्का कर आए। रजनी अभी शरीर से हल्की पतली सी थी, लगता नहीं था कि 13-14 साल की है। नंदू ने गोने के लिए 2-3 साल बाद का समय रखने की बात की तो नीमा दास आसानी से मान गई कि जब तक लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और इधर रजनी मायके में ही रहेगी। घर आकर उसने सभी को खुशखबरी सुनाई और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। इधर रजनी ने 8वीं के पेपर दिए और उधर शादी की शहनाइयां बजने लगी। 14 साल की रजनी के 17 साल के चंदन के साथ फेरे पड़ गई। रजनी की शादी में उसकी भाभी बेला गोना होकर आ चुकी थी और 17-18 की बेला उफनती नदी की तरह यौवन से पूर्ण थी। गोल चेहरा, चंपई रंग, चंचल नयन, गदराया बदन और लंबा कद। वह सूरत के साथ सीरत की भी बहुत ही सुंदर थी। बेला जैसी सुंदर थी वैसी ही समझदार भी थी। उसने साल के भीतर ससुराल में अपना रंग जमा लिया था। सभी को खुश रखती, भाग भाग कर सास का काम कराती और हंसी मजाक कर रजनी का दिल बहलाती। और पति रोशन, वह तो उसके लिए पगलाया हुआ फिरता। देवर विवेक भाभी की हंसी ठिठोली से हमेशा चहकता रहता। बेला के आने से नीमा दास के घर में जैसे रौनक आ गई थी। सारा घर खुशियों की खुशबू से भरा महकने लगा था। बेला के कहने पर ही घर वालों ने रजनी को आगे पढ़ने दिया। बेला का मानना था अगर रजनी घर में बैठी रही तो 2 साल काटना मुश्किल हो जाएगा और वह भी तो गोना होने तक पढ़ती ही रही थी। सभी ने बेला की बात में रजनी की भलाई देखी और आगे तो उसने भी गृहस्थी ही संभालनी थी, वो भी बिना सास के। तो साल मायके में खुल के जी लो और पढ़कर भाभी की तरह समझदार हो जाए। फिर घर पर ही रजनी की पढ़ाई चलती रही क्योंकि गांव में स्कूल 8वीं तक ही था। उधर चंदन ने 12वीं कर कॉलेज में दाखिला ले लिया। शादी के बाद दोनों घरों में आना जाना हो गया। चंदन तो सिर्फ एक बार आया। छोटी उम्र की रजनी अभी तक पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती थी। बस चंदन उसका पति है यही उसे पता था। तो शर्म के मारे उसके आगे ना आई और ना ही चंदन ने ऐसा कोई प्रयास किया। हाँ, बेला ने जरूर दोनों के मन की टो लेने की कोशिश की। चंदन जी कुछ उदास रहते दिखे, कुछ परेशानी है क्या? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ आ गया तो बस कॉलेज की छुट्टियाँ करनी पड़ी, तो पढ़ाई का हर्जा हुआ, तो बस वो ही सोच रहा था। उसने सहजता से जवाब दिया। ओह, मैं तो कुछ और ही समझी थी। कहीं देवी दर्शन की इच्छा तो नहीं? बेला मुस्कुराते हुए बोली। बेला की बात सुनकर चंदन मुस्कुरा दिया। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था। अभी पढ़ाई पूरी करनी थी, पर माँ के जाने के बाद पापा चाहते थे कि घर में बहू आ जाए तो हाँ करनी पड़ी। उसने शादी करने का रीजन बताया और कोई उत्साह नहीं जताया तो बेला मुस्कुरा पड़ी। अच्छी बात है चंदन जी, वैसे भी रजनी अभी बहुत छोटी है। कच्ची उम्र में रजनी का रिश्ते में आगे बढ़ना बेला को यूं भी उचित नहीं लगा। ऐसे में मन के भटकने की संभावना भी अधिक थी। रजनी की शादी चंदन से हो गई और वह 2 दिन ससुराल में रहकर गई। चंदन से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई और वह मायके में रहकर आगे पढ़ने लगी। तीज त्योहार पर उसका देवर नीरज भाई के बारे में उसे बताता रहता। एक तो देवर और ऊपर फिर हम उम्र। रजनी उससे बातचीत कर लेती और देवर भाभी में खूब पढ़ती।
घर में भी किसी को इससे कोई एतराज ना था। 1 साल बाद रजनी का 10वीं का प्राइवेट फार्म भर दिया गया। रजनी बेशक शर्मा शर्मी चंदन के बारे में ना पूछती थी, लेकिन नीरज अपनी तरफ से भाई के बारे में उसको बताता रहता और देवरों जैसी चुल कर उसके मन की था लेता। इस तरह रजनी का ससुराल में सबसे ज्यादा परिचय और निकटता नीरज से हो गई थी। उसके माँ बाप भी खुश थे कि जब रजनी ससुराल जाएगी तो वहाँ उसे अजनबीपन नहीं लगेगा और आसानी से अपने परिवार में निभ जाएगी। इन 2 सालों में रजनी का रूप निखर आया था। दूध में जैसे सिंदूर मिला दिया हो ऐसा उसका वर्ण, चंचल हिरनी सी बड़ी बड़ी आंखें जैसे कुछ तलाश करती हुई घूम रही हों, सुतवा नाक और गुलाब की पंखुड़ी से होठ, शरीर मानो सांचे में ढला हुआ और कमर तक लहराते रेशमी बाल बहुतों के दिल पर छुरियां चलाने के लिए काफी थे। अगर उसकी शादी ना हुई होती तो हजारों लड़के ही उसके दीवाने हो लिए होते। हर कोई अपनी परियेशी के रूप में ऐसी ही कल्पना करता है। फिर भी कुछ जवान यह जानते हुए भी कि रजनी की शादी हो चुकी है, मन ही मन रजनी के साथ की चाह रखते थे और आहें भरते उसकी एक मुस्कान पर बलिहारी जाते। इन्हीं में एक था गांव के मुखिया का बेटा कुंदन। बचपन से रजनी के साथ उसकी स्कूल में एक दर्जा आगे पढ़ रहा था और दोनों के घर में आना जाना भी था, तो दोनों के बीच कोई झिझक लज्जा नहीं थी। और रजनी की शादी भी हो गई थी तो किसी को कोई बुराई भी ना लगती थी। इधर रजनी का यौवन उभार पर था। रजनी का यौवन उभार पर तो था ही, उधर कुंदन के मन में उसके प्रति प्रेम जागने लगा था। उम्र में रजनी से 2 साल बड़ा कुंदन बेशक प्रेम की परिभाषा ना जानता हो, लेकिन रजनी की मनमोहक छवि उसके मन में गहराती जा रही थी। वैसे भी प्रेम स्वतः अंकुरित होता है, वह कहाँ इन बंधनों को मानता है। भला बुरा, सही गलत, बड़ा छोटा, उचित या अनुचित, सब सायनों की सोच है। लड़कपन में ये बातें कहाँ दिमाग में आती हैं। वहाँ तो बस कोमल भावनाओं का जवार होता है जो मन में उमड़ता घुमड़ता रहता है। कई बार उसका मन कहता कि वह अपने दिल की बात रजनी को बता दे, शायद रजनी भी उससे पसंद करती हो। बात तो अच्छे से ही करती है, शादी का क्या है, अभी उसका गोना तो हुआ ही नहीं। लेकिन फिर आगे की कल्पना पर रुक जाता, कहीं रजनी बुरा मान गई, घर पर बता दिया। अनेक तरह की बातें दिमाग में चक्कर काटती रहती। अभी उसमें भी लड़कपन ही था और सबके सामने कहने की हिम्मत भी न थी। ऊपर से रजनी का शादीशुदा होना। एक तरफ जहां रजनी और चंदन के बीच नीरज के जरिए धीरे धीरे प्यार पनप रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुंदन रजनी से एक तरफा प्यार में पड़ गया था। रजनी ने 10वीं कर ली और चंदन बीए के फाइनल में पहुंच गया। पिता नंदू ने बेटी सुनैना की शादी तय कर दी और रीमा दास ने के घर खबर भिजवा दी कि अब वे रजनी के गोने की तैयारी करें। रजनी के माता पिता ने धूमधाम से रजनी की विदाई की तैयारियां शुरू कर दी। जब से रजनी के गोने की बात तय हुई थी, बेला उसको पत्नी धर्म की बहुत सी बातें सिखाने में लगी हुई थी और रजनी को जीवन के नए अध्याय के लिए तैयार कर रही थी। माँ ने भी घर बाहर की बहुत सी शिक्षाएं रजनी को दी, क्योंकि ससुराल में सास तो थी ही नहीं जो बहू का ध्यान रखती, और बड़ी बुआ का स्वागत स्वभाव तो पता नहीं कैसा हो, साथ रहेगी या अपने घर चली जाएगी। ये सारी बातें माँ के मन को संकित कर रही थी। वैसे तो माँ का कलेजा डरा हुआ था। 16 साल की छोटी उम्र में भरी पूरी गृहस्थी संभालना आसान नहीं होता, पर और कोई विकल्प भी नहीं था।
किसी तरह उसने जिम्मेदारी से अपना घर संभालना है। ससुर, देवर, कातो और पति तीनों का ख्याल रखना है। माँ उसे संयम और धैर्य रखने की शिक्षा दे रही थी। सास होती तो बेटी कुछ दिन बहू बनकर भी रहती, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें तसल्ली भी थी कि कुछ सही गलत होने पर बेटी को डांट फटकार नहीं पड़ेगी। अब वो किशोरी से जवान हो गई थी और कुंदन उसे मन ही मन चाहने लगा था। कुंदन को जब पता लगा कि रजनी ससुराल जा रही है तो वह मिलने चला आया। दिल पर तो उसके छुरियां चल रही थी, लेकिन कर भी क्या सकता था। उसने बूझे मन से रजनी से पूछा, ससुराल जाने की तैयारियां चल रही हैं? रजनी, हाँ, मेरा गोना हो रहा है। हया से लज्जाती रजनी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुम खुश हो रजनी? अपने पति को देखा है, कैसे हैं? वह कुछ ईर्ष्या से पूछ बैठा। मन में सोच रहा था कि कौन भाग्यशाली है जो रजनी को पाएगा। इसमें खुश नाखुश होने की कौन सी बात है। शादी के बाद तो सभी को जाना ही है। उन्हें तो शादी में देखा था, अच्छे हैं। रजनी ने मन की खुशी को दबाते हुए कहा, पर तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब? वह उससे पूछताछ करने लगी। धन्यवाद दोस्तों। इस कहानी का अगला भाग आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।